हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। ठीक है, कितनी है? 700 रुपए की राशि। कितने पुरस्कार है स्टूडेंट? 7। ठीक है, यदि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या है कि 7 पुरस्कार देने हैं, किसी कोई स्कूल होगा, कॉलेज होगा, ठीक है, और 7 पुरस्कार उसमें क्या है देने हैं। ठीक है, जो पहला पुरस्कार है वो अपने से ठीक क्या है 20 रुपए कम है। ठीक है, कितना है? 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक पुरस्कार, सपोज दैट कि पहला पुरस्कार आप मान लो किसे ए को, ठीक है, तो सेकंड पुरस्कार कितने का हो गया? 20 रुपए कम कर दो उसमें से, तो कितना होगा? A-20। ठीक है, तो तीसरा पुरस्कार कितना होगा? A-40, क्योंकि इसमें से और 20 कम कर दो। जो चौथा पुरस्कार होगा उसमें से क्या कर दो? A-60। जो उसके बाद का जो पुरस्कार होगा उसको कितना होगा? A-80। ठीक है, बस क्या करना है, 7 पुरस्कार है तो कितना करना है लास्ट में? 60 क्रम तक। तो भाई क्या करते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई क्या है, माना पहले पुरस्कार की, माना पहले पुरस्कार की कीमत कितने स्टूडेंट? ए है। क्या है? ए। तो दूसरे पुरस्कार की कीमत कितनी होगी स्टूडेंट? A-20, क्योंकि हर पुरस्कार क्या है अपने से 20 रुपए कम है। क्या है? 20 रुपए कम। तीसरे पुरस्कार की कीमत कितनी होगी भाई? A-20। यो इससे भी क्या है, जो तीसरा पुरस्कार है ना, इससे 20 कम है, यानी कि पहले से 20 कम है, तो कितना हो जाएगा? 20। तो हो जाएगा A माइनस 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 प्लस, कितना हो जाएगा? A-40। ठीक है, इनके सामने क्या लगा दो स्टूडेंट? रेट लगा दो। ठीक है, इसे थोड़ा सा सही करते हैं। A-20 माइनस 20 रेट। अगर फोर्थ की बात करूं तो मैं, ठीक है स्टूडेंट, जो चौथा पुरस्कार है भाई उसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? ये कितना है? A-40 है ना, इसमें से क्या कर दो? 20 कम कर दो। क्या कर दो स्टूडेंट? 20 कम, तो हो जाएगा भाई रेट A-60 माइनस माइनस प्लस। तो ऐसे कितने हैं? 7 पुरस्कार करने हैं, हमने 4 कर लिया है ना, तो क्या है 5 को लिखने की जरूरत नहीं है, 6 7 है नहीं, ऐसे डैश डैश करते चले जाएंगे। क्या स्टूडेंट? डैश 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 करते चले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7वां पुरस्कार, है ना? कितना? 7। 7वें पुरस्कार की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? देखो ये 60 था, तो चौथा कितना हो जाएगा भाई? 80, है ना? चौथा ही था ना ये, चौथा कितना है? 60। पांचवा कितना हो जाएगा? A-80। उसके बाद कितना हो जाएगा? A-100। और सातवां कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा भाई? A-100 - 20 इसका टू कितना हो जाएगा? 120। A-120। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अगर हमें ए की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या कर लेंगे, इन सब की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, पर टोटल कितना है, टोटल लागत कितनी है उसकी भाई? टोटल लागत है कितनी है? 700 रुपए। तो ये जो 700 रुपए है ना, कुल लागत, कुल पुरस्कार है ना, कुल पुरस्कार की जो राशि है, कुल पुरस्कार की राशि, कुल पुरस्कार की राशि। ठीक है, तो ये सम हो गया, इसे मान लो क्या है SN, कितना हो गया स्टूडेंट? 700। कितना है? 700। अब करते हैं भाई क्वेश्चन को आगे। अब देखो कितनी बढ़िया बात है भाई। मेन चीज क्या है, हमें सारे पुरस्कार की क्या निकालनी है स्टूडेंट?
वैल्यूज निकालनी है तो क्या करना है हमें, देखो एस एन बराबर एन अपॉन टू, क्योंकि क्या है हमारे पास कुल लागत है, कुल लागत का मतलब यहाँ पे एस एन है तो एस एन वाला फॉर्मूला यूज होगा, एस एन बराबर एन अपॉन टू, पहले लिखते हैं हम यहाँ एपी के एन पदों का योगफल। ठीक है स्टूडेंट, कितना आता है एस एन, तो एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास क्या लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितनी है ए माइनस 120। ठीक है, अगर एस एन वाला लगाओगे तो वो भी फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे हिसाब से क्या यही चाहिए एस 7, एन की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं पुरस्कार टोटल कितने हैं 7, तो एन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 7, एन की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 7 अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए, जो एपी है हमारे पास है नहीं, अगर एपी को हम थोड़ा सा सही करके लिखे तो क्या जाए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है, डैट डैट ऐसे चली जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखते हैं एपी लिख ही देते हैं, है ना, क्या लिख देते हैं एपी लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एपी, है ना, पहली टर्म कितनी है ए, दूसरी कितनी होगी भाई ए माइनस 20, सेकंड की थर्ड कितनी होगी ए माइनस 40, और ये से डैट डैट चलते चले जाएंगे, और ये सातवीं टर्म है हमारे पास ए माइनस 120। ठीक है, इन पे थोड़ा सा क्या लगा लो आप ब्रेक। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए ही है भाई, प्लस एल, एल कितना है लास्ट टर्म, ये कितना है ए माइनस कितना है 120। ठीक है, ये है हमारे पास ए और ये भी हमारे पास ए। S7 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, क्योंकि एन कितना है 7 है ना, कितना है 700, और ये 7 अपॉन 2, देखो ए और ए 2a माइनस कितना 120, 7 से कैंसिल कितना हो गया स्टूडेंट 100 हो गया, अपॉन में 2 एज इट इज, ऊपर से हमने क्या करा 2 कॉमन लिया, ये हो गया 1 माइनस 60, 2 से 2 कैंसिल, सो है ना a माइनस 60, ये 60 इधर जाके स्टूडेंट क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये होगी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जो पहला पुरस्कार है वो कितने का है, जो पहला पुरस्कार है स्टूडेंट वो कितने का है 160 रुपए का, कितने का 160 रुपए का। तो लिख देंगे हम अतः, लास्ट में क्या लिखेंगे अतः पहले पुरस्कार की जो कीमत है वो कितनी है ए बराबर कितनी है स्टूडेंट 160 रुपए, कितना 160 रुपए। ठीक है, दूसरे जो कीमत है उसकी कितनी होगी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना होगा 160 माइनस 20, कितना हो गया 140। ठीक है, अगर इसकी कीमत की बात करूँ तीसरे पुरस्कार की तो क्या करेंगे हम ए माइनस ए की वैल्यू कितने स्टूडेंट 160 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो गया 120। ठीक है, वो देखो वैसे ही पता लग रहा है अपने से 20 क्या है कम है, ऐसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी आएगी भाई 120 है ना, 120 में से 20 कम कर दो तो अगला पुरस्कार होगा 100 रुपए का। ठीक है, उससे अगला जो पुरस्कार होगा कितना हो गया 80 का, इसमें से 20 कम कर दो, इससे अगला जो पुरस्कार होगा कितने का होगा 60 का, और जो लास्ट पुरस्कार है कितना जाएगा 160 में से 120 गए कितना बचा भाई 40। ठीक है, तो ये कितने का होगा 40 का। ठीक है, तो उम्मीद देखिए क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।